रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग वाले पार्ट में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हमेशा परेशान रहते हैं, जब तक भेजे में नहीं बैठती है तब तक उनको मुश्किल पड़ती है। तो बैलेंसिंग का आज हम लोग जो देख रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे फटाफट बैलेंसिंग कर पाए वो देखिएगा। तो यहाँ पैरेलल में मैंने इसके कुछ रूल्स को शॉर्ट में लिखा हुआ है, रूल्स को अप्लाई करते हुए मैं आपको रिएक्शन को समझा रहा हूँ। तो अलर्ट हो जाओ, चालू करते हैं। एक मोस्ट कॉमन इक्वेशन जो आपके सामने है, ये हर बुक में मिलती है। इस इक्वेशन को मैंने आपको समझाने के लिए लिया हुआ है। करना कुछ भी नहीं है, जो भी इक्वेशन है देखो सीधी सी बात है, H प्लस H2O OH माइनस, मतलब H प्लस OH माइनस और वाटर, ये बच्चा है। इनका इक्वेशन में कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, इनको आपको लेके चलना है, आपकी मर्जी है, इग्नोर मारना है, आपकी मर्जी है। H प्लस को आप क्रोमियम के साथ लो, क्रोमेट के साथ, या फिर Fe के साथ लो, दोनों के साथ लो, दोनों के साथ छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स H प्लस किसी के साथ लेना है, नहीं लेना है, एक के साथ लेना है, दूसरे के साथ छोड़ना है, वो डिसाइड आपको करना है। हम जब फर्क नहीं पड़ता आंसर में तो क्यों आफत को गले लगाए, तो हम तो इग्नोर मार के इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले चेक किया कि क्रोमियम वाला किस में बदल रहा है, तो क्रोमियम का सेटअप ये रहा, Fe का सेटअप ये रहा है। इतना तो आपको सबको समझ में आ रहा है। समझाने के लिए मैंने इक्वेशंस को अलग अलग लिख दिया है। डाइक्रोमेट से Cr+3 बन रहा है, Fe+2 से Fe+3 बन रहा है। तो अब करना क्या है, हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो Cr2O7-2 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, तो आंसर है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है यहाँ पर +6 और वो बदल रहा है +3 में। ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा बाकी जो भी एटम है उनको बैलेंस कर दो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्रोमियम को बैलेंस कर डाला। इधर क्रोमियम 2 है तो इधर भी क्रोमियम 2 कर डाले। क्लियर हुआ? नाउ अब एक क्रोमियम के लिए कितने का चेंज हो रहा है, 3 का, बट टोटल हमें देखना है अदर एटम बैलेंस करते हुए रूल्स में कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है उतना डिक्रीज कराना है। तो उसके लिए टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है। तो एक क्रोमियम के लिए 3 का चेंज हो रहा है, तो टोटल 2 क्रोमियम के लिए कितने का चेंज होगा, तो आंसर है 2 के लिए 6 का चेंज होगा। चेक कर लो, कोई डाउट इसमें? क्लियर हुआ है इतना? ठीक है। ऐसे ही Fe वाला तो बहुत सिंपल है, 2 से 3 बन रहा है, तो यहाँ 1 यूनिट का चेंज हुआ, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है। क्लियर हुआ? नाउ अब हमें करना क्या है, अगला रूल है जितना इंक्रीज हुआ है उतना डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, बराबर करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये है यहाँ पर, बाय मिस्टेक था वो। ठीक है, तो यहाँ पर 6 का चेंज हुआ है, यहाँ 1 का चेंज हुआ है, तो इसको एलसीएम मेथड से मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया हमने। तो इसको 6 गुना कर दिया तो 6 इंक्रीज हुआ, 6 ही डिक्रीज हुआ। तो जितना इंक्रीज है उतना ही हमने यहाँ पर डिक्रीज कर दिया। क्लियर है? तो इस सेटअप को तो हमने एज इट इज लिख दिया, Cr2O7-2 से 2Cr+3। चेक कर लो, हाँ है ना। और Fe वाली इक्वेशन को 6 टाइम कर दिया, वो भी चेक कर लो, 6 टाइम कर दिया। दोनों को समझाने के लिए हमने अलग लिखा था, अब दोनों को वापस कंबाइंड इक्वेशन में डाल दिया। अब आप कहोगे सर H और H2O तो आपने इग्नोर कर दिए, तो वो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि उनको लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना आप आ जाएंगे बाद में। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है चार्ज बैलेंस करना है एज पर मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ डालते हुए चार्ज ऐड करो, बेसिक मीडियम है तो OH नेगेटिव डालते हुए चार्ज को बैलेंस करने का है। क्लियर हुआ? ठीक है, मीडियम ऊपर दिख रहा है, एसिडिक मीडियम है तो चार्ज H+ की हेल्प से बैलेंस होएगा। क्लियर हुआ? तो अब देखो चार्ज कितना है, -2, 6 2 12, तो फाइनल आंसर है इधर +10। इधर चार्ज कितना है, 6 और 18 24, तो दोनों में डिफरेंस 14 का है। 14 क्योंकि ऐड क्या करना है, H+ इधर किधर ऐड करोगे, जिधर प्लस कम होगा। तो इधर 14 पॉजिटिव कम है, तो इस साइड में हमने 14H+ ऐड कर दिया। बाकी इक्वेशन एज इट इज है, चेक कर लो। 14H+ को हमने इस साइड में ऐड कर दिया।
अब चेक कर लो 14H प्लस ऐड करते कितना हो गया 24, इधर भी 24 है, इधर भी प्लस का 24 है, मींस चार्ज बैलेंस कर दिया बाय हेल्प ऑफ द H प्लस, बिकॉज यहाँ एसिडिक मीडियम है। अगर बेसिक मीडियम होता तो हम यही काम को OH ऐड करते हुए करते, तो उस केस में सपोज करो ये बेसिक मीडियम की रिएक्शन होती तो OH किधर ऐड करते, तो आंसर है नेगेटिव ऐड किधर करेंगे, जिधर पॉजिटिव ज्यादा है या फिर नेगेटिव कम है, तो नेगेटिव ऐड किधर करेंगे, इधर 14OH इस साइड ऐड करना पड़ता। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? बट अभी मीडियम एसिडिक है, बेसिक होता तो 14OH इधर ऐड करना होता, मीडियम एसिडिक है तो H प्लस ऐड किया हमने इस साइड। क्लियर? अगला रूल क्या है हमारा, नेक्स्ट रूल है इधर बैलेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय हेल्प ऑफ वाटर। मैंने यहाँ रूल्स पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं, ज्यादा उसमें इज आर एम ग्रामेटिकल पार्ट नहीं डाला है, फालतू लैंग्वेज क्यों पढ़ा है, शॉर्टकट में चलो। तो लास्ट रूल क्या है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को बैलेंस करना बाय हेल्प ऑफ H प्लस, सॉरी बाय हेल्प ऑफ वाटर, आइदर बैलेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय हेल्प ऑफ वाटर। तो वाटर की हेल्प से बैलेंस करना है, किसी एक को पकड़ लो। जैसे हमने देखा यहां पर क्या है 7 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है ही नहीं, टोटल LHS साइड में 7 ऑक्सीजन है, उधर 0 ऑक्सीजन है, तो जिधर ऑक्सीजन कम है उधर उतना वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। अगर आप ऑक्सीजन की बजाय हाइड्रोजन से बैलेंस करते हो तो अभी चलेगा, चेक करो इधर कितना है 14H प्लस है, उधर 0 है, तो H2O में 2 हाइड्रोजन होते हैं तो 14 का हाफ करके ऐड करना पड़ेगा कॉमन मैथ से, तो 7H2O ऐड कर दिया। इस तरह से हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करना सीख लिया। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपका कवर हुआ है। नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट ट्रिक और टॉपिक के साथ आपके साथ मिलता हूं। थैंक यू।